नमस्ते। नमस्ते बेटा। आइए आइए। आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे बेटा, तुम्हारी बीवी कहाँ है? मम्मी, आप तो बड़ी तारीफ कर दी थी इनकी। इन्होंने तो बीवी के नाम पर मुंह लटका लिया। लगता है रोज लड़ाई होती है इनकी। चुप कर, ठीक है? बहुत प्यार करता है वो उससे। आंटी, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो बस अब अय्याशी करता हूँ। खैर वो सब छोड़िए, बैठिए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ। आज भी तो मुंह फटा है, ऐसे शब्द बोल रहा है मेरी जवान बेटी के सामने। तुझे कुछ तो शर्म आनी चाहिए। आंटी, आपकी बेटी दूध पीती बच्ची थोड़ी ना है, बड़ी हो गई है, सब कुछ जानती है वो। बैठो आप। चुप कर तू, ठीक है? अपनी बीवी को बुला, सब जानती हूँ मैं तेरे बारे में। अरे भाई, नहीं है वो मेरे घर में, छोड़कर चली गई है वो मुझे किसी और के साथ। और आंटी, मैं अपने प्यार को समझता हूं, तभी तो अपनी बीवी के प्यार को समझ के उसको जाने दिया। अच्छा, तभी तो सारी तस्वीरें हटा दी अपनी बीवी की। बेटा, क्या सच में तेरी बीवी तुझे छोड़ के चली गई है? चाय लेके आता हूं आप लोगों के लिए। बेटा, बहुत नाइंसाफी हुई इसके साथ तो, जो इसकी बीवी देख छोड़ के चली गई। अरे मम्मी, कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। मुझे तो ये आदमी ही ठीक नहीं लग रहा है। ज़रूर इसमें ना कोई कमी तो होगी, तभी तो इसकी बीवी इसको छोड़कर चली गई है। और देखो ना, हमारे मुंह पर ऐसे बात बोल रहा है कि मैं अय्याशी करता हूँ। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। जैसे ही 2 दिन बाद मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है। हेलो। यस। अरे यार, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ काम में ही लगे रहते हो। नाराज़ हो क्या? नहीं। फिर तो ठीक है। मुझे लगा कि आपको हमारा आना अच्छा ही नहीं लगा। नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? वैसे कल लास्ट एग्ज़ाम है मेरा, और परसों सुबह की ट्रेन है, तो हम सुबह निकल जाएंगे परसों। वैसे मम्मी बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। वैसे एक बात पूछूं आपसे, अगर बुरा ना मानो तो? हाँ, पूछ सकती हो, पर ये चश्मा उतार के। ज़्यादा पढ़ाकू लगती हूँ ना? वैसे आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों चली गई? अच्छा, सॉरी, अगर आपको बुरा लगा है तो। नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपको तकलीफ होती होगी ना, बुरा लगता होगा, अकेले पड़ जाते होगे, रात को रोते भी होगे। ओह, आप इतना पर्सनल क्यों हो रही हो? आपसे मैंने बोला? आपको मैंने बताया कि मैं तकलीफ में रहता हूँ, रात को रोता हूँ? इट्स माई लाइफ यार। बताता कौन है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा। हाँ, यूपीएससी की एस्पिरेंट हूँ। लोगों का चेहरा देखकर ना लोगों के मन की बात पढ़ लेती हूँ। अच्छा, सही है। वैसे आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि शादी के बाद इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। परेशान रहता है ज़रूरी तो नहीं है। देख लो मुझे, मैं कितना खुश हूँ, अकेला हूँ, मस्त रहता हूँ। कुछ तो कमी रही होगी। हाँ, कमी तो थी। बहुत प्यार करता था अपनी बीवी को, जान से ज़्यादा चाहता था। उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता था, पर वो किसी और को प्यार करती थी। और तुम कह रही हो कि दूसरी शादी कर लो। एक दर्द से पूरी तरीके से निकला नहीं हूं और दूसरे दर्द में जाने की बात करती हो। तुम्हें पता है, हमारे इंडिया में 50% लोग तो अब शादी करते ही नहीं हैं। 2020 से लगाकर अब तक 51% लोग तो शादीशुदा है ही नहीं। और शायद 5-6 साल के बाद वो
90% में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि बायोलॉजिकली देखा जाए तो हमें 18 साल पे शादी कर लेना चाहिए, और अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो हमें 30 साल पर शादी करना चाहिए, और अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमें कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए। बस, और प्लीज़ शादी के बारे में मत ही बात करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं बहुत खुश हूँ ये अपने अकेलेपन में, ठीक है? और आई होप कि आप भी खुशी होंगी। वैसे सच में खुश रहते हो, रोते तो नहीं हो? देखो, जितना रोना था मैंने रो लिया, मुझे जो खोना था मैंने खो लिया। अब मुझे रोना नहीं है, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी में कुछ भी आए जाए, कोई रिश्ते रहे ना रहे, क्योंकि अब मैं जंप कर चुका हूँ अपने साइलेंस मोड में, और अब मैं खुश रहता हूँ बस। वैसे तुम बड़े क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही हो मुझसे, तुम्हारा भी तो कोई बॉयफ्रेंड होगा ना? ओह हेलो, आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, ओके? यूपीएससी एस्पिरेंट्स स्टूडेंट हो ना? ठीक है, जाओ फिर पढ़ाई लिखाई करो। हाँ तो पढ़ने ही जा रही हूँ। वैसे भी मैं पढ़ाई करते करते बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। मेरा टाइम पास हो गया, अब तो मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। बड़ी चालाक है यार तू तो। बेटा, तुमने मुझे बहुत खुश रखा, बहुत खुशी दी। कोई बात नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ समय के साथ सब बदल जाएगा। चलती हूँ बेटा, ये लो। अरे आंटी, ये क्यों दे रही हो आप? नहीं बेटा, ये रखो। मैं तेरे दर्द के बारे में ना अच्छे से जानती हूँ, पर सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है आंटी, पर आप इतनी भावुक क्यों हो रही हो? आप यहाँ से इतना इमोशनली होके क्यों जा रही हो? अकेलापन कोई बुरी चीज़ थोड़ी ना है। अब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बाकी आपकी बिटिया जब अफसर बन जाएगी ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तो शहर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, तो इतना सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जाइए, वरना ट्रेन आपकी लेट हो जाएगी। और काजल, तुम भी अपना ध्यान रखना, और मेरी माँ जैसी आंटी का भी। वैसे एक चीज़ तो आपसे सीखने को मिली मुझे, कि अकेलापन बुरा नहीं होता। लाइफ में कभी मुझे अकेलापन महसूस हुआ ना, तो मैं आपको ज़रूर कांटेक्ट करूँगी। ओके बाय, ध्यान रखना। तो ज़िंदगी में अकेलापन हो या भीड़, दोनों वक्त वक्त पर अच्छे लगते हैं, और हमारे बस में हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़िंदगी एक रहस्य है, जैसा हमें ऊपर वाला रखेगा वैसा रहना पड़ेगा।